आप सभी को जय मसीह की। पौलुस बाबा कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। बहनों भाइयों, हम सब विश्वासी जितने भी हैं वो प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी सब प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर एक बहुत गंभीर विषय पे अपन आज कुछ अपने पवित्र शास्त्र से समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, जो मेरे और आपके लिए इन दिनों में जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है बाप। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, मेरे संग और साथ हो, और एक कठिन विषय पिता जो तेरे द्वारा मुझे दिया गया है, उस कठिन विषय को पिता मेरी सहायता कर। मेरे मस्तिष्क को, मेरे होठों को, मेरी आत्मा को, मेरी जीभ को पिता अपने नियंत्रण में रखना। शैतान की हर एक युक्तियों को पिता इस समय तू विफल करना। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं इस पूरे क्षेत्र को और अपने आप को कवर करती हूँ पिता, और मांगती हूँ कि ये वचन जो तूने मुझे दिया है, ये पिता हर एक के मनों में गहराई से बसने पाए, और पिता हम आज समझे और जाने कि तू कितना महान है पिता, और तूने हर एक चीज से, हर एक संसारिकता से पिता हमें मुक्त होने के लिए प्रबंध किया है। इस प्रबंध को पिता हम बहुत सारे भाई बहन नहीं जानते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, तूने कहा है कि होशे नबी कहता है कि तूने कहा है पिता कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हाँ पिता, हम नाश नहीं होना चाहते पिता परमेश्वर। दया कर पिता, मेरे सारे भाई बहनों को, सारे बच्चों को पिता, तेरे पूरी कलीसियाओं को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक का रक्षक रखवाला निगहबान तू ही है पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, आज जहाँ कहीं भी कलीसियाओं में तेरा सुसमाचार प्रचार सुनाया गया, हर एक सुनने वाले और सुनाने वालों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो और होने दे पिता परमेश्वर। इन दिनों में पिता एक पवित्र आत्मा की हर एक विश्वासी भाई बहन को दे पिता। और तूने कहा है पिता परमेश्वर, यूएल नबी की बुक में, पुस्तक में कहा है कि तेरे पुरनिये भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान बेटे और बेटियां दर्शन देखेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, ये सच हो रहा है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, फेसबुक लाइव में जितने भी भाई बहन, यूट्यूब पे जितने भी भाई बहन, विश्वासी भाई बहन तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, होने दे पिता कि दुनिया की हर छोर में तेरा नाम का प्रभु जी, तेरा नाम सुसमाचार फैलाया जाए। एक आज्ञा है, एक बहुत बड़ी आज्ञा है मत्ती 28 में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है कि मेरे नाम से तुम जाकर के सुसमाचार सुनाओ, और मेरे नाम से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है, औरों को सिखाओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर मैं थाम करके, पकड़ के पिता तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आज होने देना पिता ये वचन प्रभु जी हर एक के मनों में प्रभु जी बहुत अधिकाई से काम करे पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक के साथ हो और ये वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हे पवित्र आत्मा पिता, मेरे संग और साथ होना। हाँ पिता, मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से होके बोलना। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे पिता परमेश्वर तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे बेटे, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप आज जो मैंने विषय लिया है बहनों भाइयों, वो विषय है श्राप। आज मैं भी 65 रनिंग हूँ,
और इस समय मैं ये देख रही हूँ हमारी बहुत सी कलीसियाओं में जो विच क्राफ्ट है या काला जादू है या जादू टोना है, ये बहुतायत से काम कर रहा है। और परंतु बहुत बड़ा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे पास आज पवित्र शास्त्र है और इसके माध्यम से इन सारी चीजों को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो हम इसको गहराई से थोड़ा समझेंगे कि श्राप जो है वो क्या है ना। अगर हम देखें श्राप का अर्थ होता है भ्रष्ट करना, कोसना, कलंकित या मान हानि करना, है ना। शब्दों से घाव देना या तिरस्कार करना, बदनामी करना और घृणित मानना, ये जो है ये बहुत अधिक कटुता से बहुत सारे लोग बात करते हैं, श्राप देते हैं, है ना। तो हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय 29वां पद। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 29वां पद पढ़ना चाहूंगी। 29 व्यवस्था विवरण 28 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए, है ना। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज बहुत सारी बातों में एक दूसरे से जलन रखते हैं, है ना। हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं और संसार में देखते हैं, और वो नाना प्रकार से उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर उनसे वैसे अगर नीचा नहीं दिखा पाते हैं तो वो जादू टोने का, विच क्राफ्ट का, काले जादू का, इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पुरखा रहे हैं, है ना, उनके भी कई श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आते हैं। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे काम नहीं बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है जैसा प्रतिफल मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों हमारे मन में आता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहनों भाइयों, अगर हम गंभीरता से इन सब बातों को समझें और सोचें तो बहुत जल्दी, और हम पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए एक शापित वस्तु या मनुष्य वो है जिस पर विनाश की दंड आज्ञा है। श्राप आपके जीवन के उस सुनिश्चित क्षेत्र में विनाश लाने का कार्य करते हैं जिसके लिए वे भेजे गए हैं, जिसके लिए भी भेजे गए। देखिए, परमेश्वर पिता ने तीनों को श्राप दिया। हवा को श्राप दिया, आदम को श्राप दिया और शैतान सत को श्राप दिया, है ना। और उन आदम का और हवा का जो श्राप है वो प्रभु यीशु मसीह ने आके तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर लेकर के उसको मेरे और आपके जीवन से हटाया। ठीक है, लेकिन जो श्राप मनुष्य एक दूसरे पे भेजते हैं, है ना, उनकी उन्नति को रोकते हैं, पैसे को रोकते हैं,
उनके स्वास्थ्य पे असर डालते हैं, उनके पारिवारिक जीवन पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा कलह है, गुस्सा, क्रोध और सारी संसारिकता। तो ये मसीही परिवार में क्यों होना चाहिए, प्रश्न ये है ना। तो ये बाहर से भेजे जाते हैं, है ना, और मैं और आप हम सब इस बात को जानते हैं। तो और ये क्या करता है, उस सुनिश्चित क्षेत्र में विनाश लाने का कार्य करते हैं। श्राप आपके जीवन में उस सुनिश्चित क्षेत्र में विनाश लाने का कार्य करते हैं जिसके लिए वे भेजे गए हैं। स्पष्ट बात है, भेजे गए हैं, है ना। एक क्षेत्र में भी हो सकता है, या आपके विरुद्ध एक श्राप कार्य कर रहा हो, विनाश को उत्पन्न कर रहा हो। उसके स्तर अलग अलग हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को आर्थिक बहुत कमा रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, है ना, दवाइयों में जा रहा है और अनावश्यक खर्चों में जा रहा है। फिर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर पति पत्नी में नहीं बन पा रही है, बच्चों में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ते चले जा रहा है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे कारण। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ अपने पवित्र शास्त्र से कि ये सब कुछ है ना, आज हम देख रहे हैं ये। लेकिन परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारे साथ, हमारे पास, सारे विश्वासियों के पास, हम में से हर एक के घर में हमारा पवित्र शास्त्र है, जिसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तब हमको ये समझ में आता है कि इन बंधनों को हम कैसे तोड़ें। सिर्फ एक उपाय है, और वो है इसे यीशु मसीह के नाम से हम इसे तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमको ये अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के नाम से, वो जो नाम सब नामों में ऊंचा है ना। फिलिपियो 2 और उसके 9 से 10 में जब हम पढ़ते हैं, हर एक श्राप उस नाम के आगे घुटना टेकते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। फिलिपियो 2 और उसका 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। बहनों भाइयों, ये कितना आनंद का विषय है मेरे और आपके लिए कि हमारा पवित्र शास्त्र हमें इन सब चीजों से, शैतान के हर एक युक्ति से, शैतान के हर एक बंधन से, है ना, इन जो मैंने अभी आपको बताया से लड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, अपने जीवन से हटाने के लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र है। यीशु का नाम मेरे और आपके पास है ना। और जब हम यीशु का नाम लेते हैं, है ना, परंतु उसके लिए सबसे पहले हमको पूरी समर्पण से, है ना, जिस किसी के भी घर में इस प्रकार के बंधन है, उसे पूरे समर्पण से प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और अपने हृदय को पूरा खाली करना है ना। और दूसरी बात यह है कि अपने पापों का अंगीकार करना। जैसे मैं हमेशा अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अपन सीखते हैं, समझते हैं, है ना। यीशु मसीह मेरी बात कब सुनेगा? जब मैं पूरी पवित्रता से
उसके पास अपने पापों को अंगीकार करते हुए, है ना, और पश्चातापी मन से उसके पास जाऊंगी, और तब वो मुझे हम सबको हमारे पापों से छुटकारा दिलवाएगा, है ना, छुटकारा, तब हमारा उद्धार होगा। और जब हमारा उद्धार होता है बहनों भाइयों, तो बहुत अच्छा है कि अगर हमारे घर में इस प्रकार से कुछ है तो हमको क्या रखना है, उपवास रखना है, और उपवास के साथ अति भोर को हमको हमारे पिता को पुकारना है। और सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघता है न सोता है, भजन संहिता में कहा गया है। इज़राइल का रक्षक कौन है? पिता परमेश्वर। ना तो वो ऊंघता है ना तो वो सोता है ना। तो वो 24/7 डे, है ना, मेरे और आपके लिए तैयार है, तत्पर है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। पर शर्त ये है कि मुझे पूरी दीनता से, पूरी नम्रता से, है ना, उसके पास आना है। और जब हम उसके, क्योंकि जब हम उसके पास आते हैं और उससे मांगते हैं, है ना, अपने घर के क्लेशों के बारे में, ये सब चीजों के बारे में, कि यीशु मसीह के नाम से इसको तू हटा, है ना। और दूसरी बात ये बहनों भाइयों, अच्छा ये होगा कि मैं ये बात अपने मुंह से बोलूं, अंगीकार करूं कि यीशु के पवित्र लहू से मैं ये सारे बंधन, अपने घर के सारे बंधन तोड़ती हूँ, सारे श्राप तोड़ती हूँ, सारे पाप हटाती हूँ, सारे जो मेरे पुरखाओं के पाप है, मेरे पुरखाओं के श्राप है, मेरे पुरखाओं के बंधन है, सारे जादू टोने, सारे विच क्राफ्ट, काला जादू, ये सब मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हटाती हूँ, है ना, अपने घर से। ये मुझे और आपको अंगीकार करना, मुंह से बोलना है। और बहुत अच्छा हो कि हम उपवास के साथ, है ना, अति भोर को और पूरी नम्रता और दीनता से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे, पिता परमेश्वर के चरणों में बैठे। फिर आप देखें कि पवित्र आत्मा हमारी कैसी अगुवाई करता है, ठीक है ना। और फिलिपियो जैसे 2:9 में कहा है कि सारे जो हर एक श्राप उस नाम के आगे घुटना टेकते हैं। किस नाम के? मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितनी अद्भुत और अनोखी बात है बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए। हम संसार का मुंह देखते हैं, है ना, और हमें संसार का मुंह नहीं देखना है। और एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा हो कि हम अपने प्रभु के दासों को अपने घर में बुलाएं, है ना, आमंत्रित करें और उनको बताएं और उनसे प्रार्थना करवाएं, और उनसे प्रार्थना करवा करके वो जो प्रार्थना का जो पानी दे, अपने पूरे घर में उस प्रार्थना के पानी को उन्हीं के द्वारा छिड़कवाएं, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमको किसी से, हम जान रहे हैं कि किसने किया है ये सब, है ना, लेकिन हमको उसके लिए प्रार्थना करना है, उसकी बुद्धि को, उसकी समझ को, है ना, प्रभु पिता परमेश्वर तू खोल, बदल, और वो अच्छे मन से ये सारी बातों को छोड़ करके तेरे पास आए, ठीक है ना। फिर आप देखो, जब मैं अपने शत्रुओं के लिए, यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ था? क्रूस पे। और उसने सबसे पहली वाणी में पूरे संसार के लिए, ना यहूदियों के लिए, ना इजरायलियों के लिए, ना उन पुरनियों शास्त्रियों के लिए, परंतु पूरे संसार के लिए क्षमा मांगी। तो बहनों भाइयों, हमको हमारा पवित्र शास्त्र सिखाता है कि हमें अपने शत्रुओं से भी के लिए भी प्रार्थना करना है। हम जान रहे हैं कि हमारे परिवार में इस प्रकार का
इस प्रकार की जो गड़बड़ी है वो किसने की है, लेकिन हमको उसके लिए अपशब्द नहीं बोलना है, हमको उसके लिए भी प्रार्थना करना है कि उसका मन बदले, है ना, उसकी सोच बदले। और फिर आप देखिए कि जब हम इस प्रकार से उसके लिए प्रार्थना करते तो हम उसके सिर पे क्या बरसाते हैं, अंगारे बरसाते हैं, ठीक है ना। तो हमको किसी के लिए बुराई नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। फिर श्राप संसार में मेरी अभिलाषाओं से, मेरे पुरखाओं की अभिलाषाओं से, पुरखाओं के काम से, है ना, पूर्वजों के काम से या मेरे गलत काम से हमारे जीवन में आते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन जब हम इन सब चीजों को घुटनों पर आकर के पिता परमेश्वर से दूर करने के लिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो फिर परमेश्वर की इच्छा और आशीष हमारे साथ रहती है। और दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 28 और उसके 13 में परमेश्वर पिता ने वादा किया है, तू पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहरे, और तू नीचे नहीं केवल ऊपर ही रहे, है ना। ये केवल इसराइलियों के लिए नहीं है बहनों भाइयों, ये मेरे और आपके लिए भी है। 28 व्यवस्था विवरण 28 और उसका 13वां पद पढ़ना चाहूंगी। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, है ना। और जिन वचनों 14वें पद में, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। तो हमें क्या है, क्या मिलेगा, बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा, है ना। और इन सब चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी। अगर हम ये बात देखें, अगर हम अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि एक व्यक्तित्व था जिसे पहली बार श्राप दिया गया परमेश्वर के द्वारा, है ना, उसका नाम था लूसीफर। और सबसे विशेष बात यह है, वो सबसे सुंदर छाया करने वाला स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने बनाया था। वो स्वर्ग में महिमा के सबसे ऊंचे स्थान में रहता था, परंतु उसकी योजना उससे भी अधिक ऊंचे पर चढ़ने की थी। उसने अपने लेन देन की बहुतायत के कारण स्वयं को अपवित्र किया और वह उपद्रव से भर गया। अगर मैं ये पढ़ूं यहेजकेल 28 और उसका 16, तो हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने स्वर्गदूतों को बनाया और वो स्वर्गदूत परमेश्वर पिता स्वर्ग में रह करके स्तुति करते हैं। और इस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने, लूसीफर को, म्यूजिक के साथ बनाया। म्यूजिक मतलब वाद्य यंत्रों के साथ। तो और बहुत सुंदर बनाया, उसको घमंड आ गया। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर पिता ने इसे सुंदर अदन की वाटिका में रखा था बहनों भाइयों। जो अदन की वाटिका परमेश्वर ने आदम से पहले बनाई थी, है ना। तो उसमें उसका अधिकारी कौन था, ये लूसीफर था। और ये पूरे समय उन सारी चीजों का रक्षक और रखवाला था, परंतु इसको अपनी सुंदरता पे, अपनी पोजीशन पे, अपने रुतबे पे घमंड आया, है ना। और इसलिए उसे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा गया और परमेश्वर के द्वारा नष्ट किया गया, ठीक है ना।
तो अब ये जो लूसीफर है, इसने क्या किया, ये अकेला ही नहीं गिराया गया, इसके साथ और भी बहुत सारे स्वर्गदूत गिराए गए, है ना, स्वर्ग से। तो इन लोगों ने क्या किया, और परमेश्वर ने इसे श्राप दिया, है ना। और क्या श्राप दिया, उत्पत्ति 3:14, तू पृथ्वी पर सबसे नीचे है, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हर विश्वासियों के पैरों तले है ना। और अगर हम देखें उत्पत्ति 3:14 में, तू क्या करेगा, जीवन भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटा करेगा। ये परमेश्वर का श्राप था बहनों भाइयों। उसके बाद में अगर हम ये देखें तो बहुत सारे हम अपने परिवारों में देखते हैं श्राप, है ना। और शरीर रोगी हो जाता है, और बहुत, मैंने जैसे भी आपको बताया, बहुत सारी हानियां होती है अकारण, है ना, कोई कारण नहीं है। और मैंने तो यहां तक देखा है बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग एकदम से अर्श पे गए, बहुत ऊपर गए, और फिर कुछ साल बाद वो उनका कुछ आता पता नहीं है, और वो बहुत नीचे आ गए, है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि एज अ मेडिकल लाइन के अंतर्गत की बात कर रही हूं मैं, डॉक्टर ये बोल रहा है इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सारे टेस्ट हो गए लेकिन कोई बीमारी नहीं है ना। फिर भी वो व्यक्ति बहुत दुबला घुलते जा रहा है ना। उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, उदास रहता है, और शरीर में उसके ऐसा लगता है जान ही नहीं है, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं है। जब टेस्ट किए गए तब ये बात सामने आई। तो फिर क्या है, तो ये जादू टोने का प्रभाव है, विच क्राफ्ट का प्रभाव है, जो आज के समय में पूरे संसार में इस लूसीफर ने एक अपना हथियार बना के सारे विश्वासियों को भी क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे और आपके पास क्या है, पवित्र शास्त्र है। मेरे और आपके पास क्या है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की संगति है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है ना। तो जब हम इन सब आत्मिक चीजों को लेते हैं, और दूसरी बात ये, इफिसियों 6 और उसका इफिसियों 6 और 10 से पढ़ना चाहूंगी। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मुझे और आपको क्या होना है, प्रभु में, यीशु मसीह में, और उसकी जितनी शक्तियां हैं उसमें हमें रात और दिन बलवंत बनना है बहनों भाइयों। होने दीजिए ना शैतान का आक्रमण हमारे ऊपर, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारे साथ कौन है, हमारा जीवित पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह है ना। तो हमें डरना नहीं है, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है ना। अरे भाई, आमने सामने कोई लड़ाई करे तो समझ में आता है ना, परंतु छिप के जो इस प्रकार से वार करे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो भाई एकदम दुबला होते चले जा रहा है, और घरों में अशांति है, क्लेश है, पैसे की बर्बादी है। तो तुरंत हमको समझ में आ जाना चाहिए
कि हमारे घर में दुष्ट की शक्तियां हैं, है ना। तुरंत समझ में आ जाना चाहिए बहनों भाइयों हमको। और उसको रोकने के लिए हमको इफिसियों 6 और उसका 10 से लेकर के आगे और अभी अपन चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। परमेश्वर पिता ने यहाँ पे पौलुस ने स्पष्ट बोला, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है बहनों भाई, परंतु हमारी लड़ाई किससे है? हम प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है ना, जो आकाश में है, उनसे हमारी लड़ाई है। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? उतना मजबूत होना पड़ेगा वचनों में, उतना मजबूत होना पड़ेगा संगति में, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की संगति में। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 16 और उसका 13 भी पढ़ना चाहूंगी। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। बताइए आप, जब अपन प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं ना तो बहुत सी बातों का खुलासा होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हमें वचन में अधिक से अधिक इन दिनों में रहना है, और हमारे जो भाई बहन इस प्रकार से पीड़ित हैं उनके लिए प्रभु के दासों को के साथ मिल करके इन सब चीजों से उन्हें छुटकारा दिलाना है। तो हम कैसे दिलाएंगे छुटकारा? अब इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 और उसका 14 पद से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य, मेरे मुंह में सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं, है ना, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह विश्वासी और न्यायी, और हमारे लिए क्या है प्रभु यीशु मसीह? हम जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे तो वो न्यायी, और उसकी धार्मिकता और उसका जो न्याय है वो हमारे साथ है ना। हम इस बात पे विश्वास करते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को ओढ़ते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि सत्य को हमने कमर में कस लिया है और धार्मिकता की झिलम पहन लिया। देखिए क्या है कि जब हम युद्ध करने जा रहे हैं ना बहनों भाइयों, युद्ध ही है एक प्रकार से, तो युद्ध के हमें पूरे अपने बचाव के लिए कुछ पहनना पड़ेगा, है ना। तो जैसे वो लोग झिलम पहनते हैं भाले से बचने के लिए, तलवार से बचने के लिए, या सिर को बचाने के लिए बहुत लोहे का टोप पहनते हैं, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर भी हमको उस दुष्ट से और उसकी शक्तियों से बचने के लिए क्या करना है कि हमें धार्मिकता से अपनी कमर कसकर और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, है ना, और साथ में पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। विश्वास सबसे बड़ी चीज है बहनों भाइयों, है ना। विश्वास, मेरे मन में, आपके मन में विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस युद्ध में हमारा सेनापति है, हमारे साथ है, हमारा अगुआ है, हमारे आगे है। तो फिर हम किससे क्यों डरे, है ना। और जिससे और स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों
को बुझा सको, है ना। और वो तीर तो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पे, हमारे कार्यकलापों पे बार बार अटैक कर रहे हैं, है ना। हमारा जीवन तहस नहस है, परेशान है, हम समस्याओं से घिरे हैं। जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो चीजें हमको पवित्र शास्त्र यहाँ बता रहा है बहनों भाइयों, कि उन चीजों के लिए हमें पवित्र शास्त्र जो हमें बता रहा है कि सत्य से अपनी कमर बांधना है और धार्मिकता की झिलम पहनना है। अगर अपन देखें यशायाह 11 और उसका 5, और उसका 5, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है ना, कि ईशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। और वो डाली, ईशे कौन है? दाऊद का पिता, है ना। तो परमेश्वर पिता ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह के किस प्रकार से वो आएगा इस पृथ्वी पर और वो क्या करेगा, ये सारी बातें जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तब हम ये जानते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा और आपका मीका के द्वारा और भी जितने भी उत्पत्ति में भी है ये बात, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी। और दूसरी बात ये बहनों भाइयों कि जब हम इन सब बातों को पढ़ते हैं तो हमारा मन बहुत हर्षित होता है और हम जानते हैं इस बात को कि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें इन सब चीजों से, संसार की दुष्ट की सारी सेनाओं से, इन सारे समस्याओं से, परेशानी से, इन सारी दुष्ट की चालों से हमें कौन निकाल सकता है? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई, है ना। तो यीशु मसीह ने हमेशा कहा है चारों सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, है ना। तो जब हम इस बात को पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, तो फिर देखिए आप कि और क्या करना है हमें। जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं, है ना, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब हम वचन बोलते हैं वचनों के द्वारा, और देखिए और बता रही मैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। कितनी अच्छी बात है ये, है ना। उद्धार का टोप, टोप कहाँ पहना जाता है? मैंने जैसे भी आपको बताया, सिर पे। तो शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो मनुष्य के सबसे पहले मस्तिष्क को घुमाती है, अपने नियंत्रण में करती है, ठीक है। तो हमको डरना नहीं है बहनों भाइयों, इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं डरना है। और हमारे पास उद्धार है, क्योंकि हम प्रभु, हमारा उद्धार करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना, उसमें होके चल रहे हैं, तो हमारा उद्धार निश्चित है। मैं ये विश्वास करती हूँ, हम ये विश्वास करते हैं। तो हमारे जो मस्तिष्क है उस पर क्या रखा है? उद्धार का टोप। आने दीजिए ना दुष्ट की शक्तियों को, उसके तीरों को। तो ये उद्धार का टोप जो मेरे सिर पर है, हमारे सिर पे है, वो उसको क्या कर देगा? हमारे सिर, मस्तिष्क पे जब उद्धार का टोप रखा हुआ है, तो अब नियंत्रण किसका है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। पहली बात। दूसरी बात, नियंत्रण किसका है? प्रभु यीशु मसीह का, है ना। क्योंकि हमने हमारे को हमारे पापों से उद्धार, छुटकारा किसने दिलाया? प्रभु यीशु मसीह ने। हमें उद्धार किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो वो जो उद्धार का टोप मेरे और आपके सिर पे है, तब हमारे मस्तिष्क को दुष्ट की, विचक्राफ्ट की, जादू टोने की, काला जादू, पीला जादू, लाल जादू, चाहे जो जादू हो, है ना, नहीं हमारे मस्तिष्क को बिगाड़ सकता है, हमारे मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता बहनों भाइयों। उस समय जब मेरे सिर पर, आपके सिर पे, हमारे सिर पे क्या रखा है? उद्धार का टोप रखा है। और
परमेश्वर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है बहनों भाइयों, जो आर पार काटती है ना, दोनों तरफ से तेज है वो, है ना, गुदे गुदे को आर पार काटती है। और जब मैं और आप हम वचन को अपने मुंह से क्लेम करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं ना होगी, है ना, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, मैं अजगर और सिंह को कुचलूंगा, ठीक है ना, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम इन वचनों को क्लेम करते हैं, तू मत डर, है ना, परमेश्वर पिता ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आसपास हूं। और जब मैं हे यहोवा तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। बिल्कुल सच्चाई है बहनों भाइयों, ये बिल्कुल सच्चाई है इन सब वचनों में। तो जब हम वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हुए, है ना, बोलते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि शैतान थर 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 कांपता है और दुष्ट की शक्तियां कहाँ जाएगी पता नहीं, है ना। तो हमें अपने, क्योंकि वो वचन क्या है? आत्मा की तलवार है, परमेश्वर की तलवार है बहनों भाइयों, ये है ना, जैसे इफिसियों में हम अभी हमने पढ़ा। और ये क्या करती है? ये क्या करती है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो फिर क्या होता है कि शैतान हमारे आसपास भी नहीं रह सकता, और ये सारे जादू टोने, है ना। तो ये जो बंधन है बहनों भाइयों, है ना, आज मैं इस बात को महसूस कर रही हूँ, इस बात को देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे बंधन हैं। और बहुत अच्छा हो कि हम सब एकजुट होके एक दिन के लिए क्या 7 दिन के लिए हम उपवास रखें और इन सारे बंधनों को वचन के द्वारा, है ना, वचन के द्वारा हम तोड़ने पाए, जो हमको पवित्र शास्त्र सिखाता है। और मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। अजगर, सिंह कौन है? ताकत, किसकी ताकत? उस दुष्ट की ताकत, है ना। और नाग कौन है? शैतान आया था ना अदन की वाटिका में। फिर जब हम इनको ललकारते हैं बहनों भाइयों वचन के द्वारा, और वचन के द्वारा ही ये भागेंगे हमारे जीवन से। एक बात जान लीजिए आप, वचन को जब आप मुंह से क्लेम करते हैं, बोलते हैं, है ना, तो ये फिर 9 2 11 हो जाते हैं और नहीं रुक सकते हमारे सामने। और बहुत अच्छा हो, मेरा आप सबसे निवेदन है कि रात की जब हम प्रार्थना करते हैं उसके पहले हम भजन संहिता 91 पूरा परिवार सहित अपन बैठ कर के इसको पढ़ें, समझें, सीखें और अपने मुंह से क्लेम करें, है ना, मुंह से बोलते जाए और अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को यीशु के लहू में कवर्ड करें, यीशु के लहू में ढांपे, है ना। और जब हम इस प्रकार से करते हैं और तो हमारे श्राप, हमारे बंधन, हमारे पुरखाओं के बंधन, पुरखाओं के श्राप सब टूट जाते हैं मेरे भाई, सब टूटते हैं, है ना। हमारे पवित्र शास्त्र के वचनों में इतनी सामर्थ है कि ये सब चीजें टिक ही नहीं सकती। क्यों नहीं टिक सकती? अरे भाई, लूसीफर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। सब चीजों को किसने बनाया? पृथ्वी को, आकाश को, सब स्वर्ग को परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता क्या है? सर्वोच्च है ना। और परमेश्वर पिता ने, कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों सुहानी, अपनी हथेली पे हमारे चित्र गोद के बनाया है।
और जब हम उससे घुटनों पर आकर के अति भोर को प्रार्थना करते हैं, तो फिर आप देखिए कि तोड़िए ना अपने बंधनों को, अपने मुंह से अंगीकार करिए और तोड़िए मुझे और आपको। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है कि हम अपने प्रभु के जो हमारे कलीसिया में दास हैं, जो पासबान हैं, हम उनको अपने घर में ससम्मान बुला करके भी ये सारे बंधनों को उनकी प्रार्थना से, है ना, तोड़वा सकते हैं। और साथ ही हमको भी रोज अंगीकार करना है, वचनों को अपने मुंह से बोलना है ना। और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर पिता दुखी हो, है ना। और हम तो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना, परमेश्वर पिता को खुश करना चाहते हैं। तो फिर परमेश्वर पिता कैसे खुश होगा, कैसे मेरी प्रार्थना सुनेगा? मेरे दिन भर के अच्छे कामों के द्वारा, है ना। और जब मैं अपने शत्रुओं के लिए भी जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना है ना। परमेश्वर पिता ने तो कहा है ना। यीशु मसीह ने क्या 2 आज्ञा में सब क्या दिया है? मुख्य 2 आज्ञा, तू अपने पिता परमेश्वर का अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से प्रेम रखना, और दूसरी, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो फिर जब मेरा पड़ोसी, होने दीजिए ना उसे, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे विरुद्ध, अभी हम देख रहे हैं ये सब, लेकिन हमको उनके लिए कुछ विरुद्ध में बात नहीं करना है ना। जो ग्राहम स्टैन थे उड़ीसा में, उनकी पत्नी ने कितनी बड़ी बात बोली बहनों भाइयों, कि मैं उस दारा सिंह को क्षमा करती हूँ और मांगती हूँ पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, कि वो भी उसे क्षमा करे। कितनी बड़ी बात बोली उसने, है ना। ये कौन बोल सकता है? एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और परमेश्वर पिता से अगापे प्रेम करता है। और ये सामर्थ मुझे और आपको मिलती है बहनों भाइयों पर यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, है ना। और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर के चलते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमारी निंदा करते, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमको उनके लिए आशीष देना है, उनके अपने प्रार्थनाओं में उन्हें आशीष देना है ना, श्राप नहीं देना है। हमको पवित्र शास्त्र समझाता है, सिखाता है, बताता है, तब जा कर के हम, और जब हम सच्चे मन से इन सारे वचनों को क्लेम करते हुए, इफिसियों 6 और उसका 14 से लेके 16 तक और 18 में भी लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, है ना। प्रार्थना भी बहनों भाइयों एक हथियार है मेरे और आपके लिए, है ना। प्रार्थना भी हमें एक हथियार के रूप में दिया गया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं घुटनों पर आके, तो शैतान थर थर कांपता है। और जब हम अपने मुंह से वचनों को अंगीकार करते हैं, तो सारी दुष्ट की जितनी भी आकाश की शक्तियां है ना, जो भी है सब, वो सब 9 2 11 हो जाती है, फिर वो टिक ही नहीं सकती वचन के सामने, है ना। और उसके बाद में, परंतु हमें अपने मुंह से किसी के लिए भी कोई गलत बात नहीं बोलना है, ठीक है ना। और सबके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना भी एक हथियार है, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है, ठीक। और तो आज हमने सीखा कि और हमें प्रार्थना करना है। सबसे मेन क्या प्रार्थना करना है? मैं धन्यवाद करती हूँ
कि हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे श्रापों को की सच्चाई के प्रति मेरी आंखों को खोला है, और परमेश्वर मुझे क्षमा करे। और और दूसरा ये है कि मेरे लिए किसी ने कुछ गलत बात बोली है या श्राप मुझे दिया है, तो तू उसे क्या कर, तोड़, है ना। और मैं अपने मुंह से किसी का अनादर ना करूं, है ना। और मैं किसी को भी छोटा ना समझूं, अपने से किसी का अनादर ना करूं। और या मुझसे जाने अनजाने में किसी के लिए अपशब्द निकला हो या बुराई निकली हो, तो मुझे क्षमा कर। और मुझे सिखाए, वचनों से सिखाए, समझाए, बताए, और अपने हथियारों से लैस करे, वही हथियार इफिसियों 6 और उसका 14 से लेके 18 तक। और मैं अपने जीवन, परिवार, कलीसिया और राष्ट्र में प्रत्येक श्राप को तोड़ सकूं, है ना। मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से आपको समर्पित करती हूँ। किससे बोलना है अपने को? पिता परमेश्वर से, है ना। और जब हम ये अंगीकार करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम क्या करते हैं? उन श्रापों को तोड़ते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक तूने हम सबको भला चंगा रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। आज तूने मुझे एक इतना अच्छा सब्जेक्ट दिया पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जिससे पूरा संसार ग्रसित है पिता। हर एक पे दया कर। मैं तुझसे मांगती हूँ पिता, और चाहती हूँ पिता कि मेरी कलीसिया पिता इन सारे बंधनों से, श्रापों से मुक्त होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और जीवित नाम में पिता मैं मांगती हूँ तुझसे कि हमारे जितने भी बंधन है पिता, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ, खंडित करती हूँ। उन्हें अपने जीवनों से, कलीसिया के जीवनों से पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हटाती हूँ, तोड़ती हूँ पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए भी तुझसे मांगती हूँ पिता, जो पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित है। हे प्यारे यीशु, तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है पिता, दया कर पिता। हे प्यारे यीशु, उन भाई बहनों पे दया कर, उन्हें नाम बनाम चंगाई दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हे प्यारे यीशु, तूने तो पिता इतने आश्चर्य कर्म किए पिता इन दिनों में भी पिता परमेश्वर। हे प्यारे यीशु, तुझसे मांगती हूँ पिता कि इन दिनों में भी अब पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक विश्वासी पे उंडेल, बच्चों पे उंडेल, तेरे दासों पे उंडेल पिता, और होने दे पिता कि वो बीमार प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, और हर एक घुटना और हर एक जीव प्रभु जी जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। हाँ पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता। मैं अपने सारे छोटे और बड़े भाई बहनों को जो फेसबुक लाइव पे बोलते हैं पिता, तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और चाहती हूँ और विनती करती हूँ पिता कि हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना पिता, इन शैतान दुष्ट की सारी शक्तियों से हम में से हर एक को बचाए रख पिता। हाँ प्रभु जी, दिन बहुत बुरे हैं पिता, परंतु तेरी सामर्थ हमारे साथ है पिता, पवित्र आत्मा हमारे साथ है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो त्रिएक परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, मैं आज और आने वाले हर एक दिन को भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हाँ पिता, तू ही हमारा रक्षक और रखवाला और निगहबान है। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है। तू मेरी दृढ़ चट्टान है पिता, हम सब की दृढ़ चट्टान है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मजबूत किला, मजबूत गढ़ तू ही है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक विश्वासी के संग और साथ हो पिता। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल पिता परमेश्वर तुझे मिले पिता। हे यहोवे, तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे बेटे, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थ्य और जीवित नाम में होकर तुझसे मांगती हूँ। दया करके स्वर्ग
कि उस प्रार्थना के कटोरे में पिता मेरी भी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को ईशु सहाय।